Hello bachcho. The question says give an example where physisorption changes to chemisorption with rise in temperature and explain the reason for change. मतलब ये क्या हुआ कि हम ऐसा एक एग्जाम्पल देंगे जिसमें फिजिसॉप्शन चेंज हो जाएगा केमिसॉप्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इसका रीजन क्या है। यहाँ पर हम कौन सा कंसेप्ट यूज करने वाले हैं? अगर हम फोर्स एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है ये हमें पता चलता है तो हम ये कंफर्म कर पाएंगे कि फिजिसॉप्शन कैसे चेंज हो जाता है केमिसॉप्शन में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो इधर आवर की कंसेप्ट इज involvement of force। पहले हमें ये पता होना चाहिए फिजिसॉप्शन में कौन सा फोर्स एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में है। इन द केस ऑफ फिजिसॉप्शन there is the involvement of van der Waals force and in the case of chemisoption के केस में क्या होता है? there is the presence of chemical bond between the adsorbate and adsorbent. So let's take an example. हम देखेंगे in the case of H2 hydrogen on finely divided nickel. Initially, in the case of hydrogen with nickel, तो हाइड्रोजन और निकेल के बीच में कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है? There is the force of van der Waals force. मतलब there is a process of फिजिसॉप्शन। अगर हम हाइड्रोजन और निकेल को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे H2 मॉलिक्यूल्स दे विल ब्रेक और क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन एटॉम्स फॉर्म करेंगे। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन एटॉम्स। जो हाइड्रोजन एटॉम फॉर्म होगा और द निकेल दे आर connected with a chemical bond. हाइड्रोजन एटॉम और निकेल के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड द प्रोसेस इज केमिसॉप्शन। तो हमने इधर क्या देखा? इनिशियली अगर हम हाइड्रोजन एटॉम को निकेल के सरफेस में देते हैं तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फिजिसॉप्शन एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द hydrogen molecule becomes hydrogen atom by breaking the bond and they make chemical bond with nickel जो कि है केमिसॉप्शन। I hope you understood this.
All the best.